Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लस बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इजी प्लस इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग। इस वाले टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वाले टॉपिक के कुछ हमारे मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अलग अलग एग्जाम्स में एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, उन सब क्वेश्चंस का हमारे पास में यहाँ पर कलेक्शन है। उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी उसको हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, प्लस उस क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास में एक या फिर दो या फिर तीन तरीके से हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसने बोला है कुछ पैसे ए बी सी डी में इतने के रेशियो में विभाजित करने हैं। विभाजित होता है बांटने हैं। यदि ए डी से इतना अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले तो इन सबको सजाएंगे। सजाने का मतलब होता है ए बी सी डी सबको अपनी अपनी जगह पर बिठाना है। किसके पास कितना रुपया है, कौन कितना अमीर है, कि मतलब सबको हम एज अ सेट करेंगे रेशियो के अंदर, ठीक है। इसका कितना है 5, ठीक है। ये है 2, ये है 4 और ये कितना है 3 है, ठीक है। देखो यहां तक का क्वेश्चन तो हमने कर लिया। यहां तक के क्वेश्चन में जो भी डाटा दे रखा था, जो भी डाटा उसने लैंग्वेज में दे रखा था, उसको हमने मैथ्स की फॉर्म में उतार लिया। उसने बोला है यदि ए डी से 1000 है ना, 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है। देखो ए जो है वो डी से कितने रुपए अधिक प्राप्त करता है, 2 रुपए, है ना। रेशियो के अकॉर्डिंग कितने अधिक प्राप्त करता है, 2 रुपए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1000। इसका मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 500, है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 500। उसने बोला है इतने रुपए अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा कितना है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 500, सी का हिस्सा यानी कि हमें 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। 5 के 20 और 2 जीरो। सी का हिस्सा कितना आएगा हमारे पास में, सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2000। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो इसने बोला है पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, तो हमें बताना है पी प्लस क्यू एंड क्यू प्लस आर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जब भी हमें रेशियो में ऐसे दे रखो ना, जैसे पी रेशियो क्यू की वैल्यू है 2:3 के इक्वल, तो इसका मतलब होता है आगे वाली जो टर्म है उसकी पहली वैल्यू है, पीछे वाली टर्म जो है उसकी सेकेंड वाली वैल्यू है। इसका मतलब पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू हमारे पास में 3 है। अब पुट कर दो, है ना। अच्छा और भी दे रखा है ना, Q और R का केस भी दे रखा है। Q की वैल्यू दे रखी है 3 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखे है ना। यहाँ पर भी देखो ये इसकी वैल्यू है और R की कितनी है 4। यहाँ पर देखो हम लोग इसको प्रॉपर रेशियो बनाएंगे P, Q एंड R की टर्म्स में। P की है 2 और Q की है 3 और Q की 3 और 4, तो यहाँ पर R की कितनी लिख सकते हैं, डायरेक्टली 4 आएगी। यानी कि P रेशियो Q रेशियो R की हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इतनी वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करना है, देखिए P प्लस क्यू कितना हो जाएगा 5 रेशियो Q प्लस R 4 और 3 7। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 5:7। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन नंबर बी। इजी से क्वेश्चन है ना। और ये किसका क्वेश्चन है, देखिए एसएससी जीडी 2019 का ये हमारे पास में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसने बोला है 713 रुपए को ए बी सी में इतने के रेशियो में विभाजित करना है, मतलब हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी का मान कितना है। देखो रेशियो क्या दे रखा है 1/2, ठीक है। फिर आएगा 2/3, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास में 3/4। सबसे पहला स्टेप फ्रैक्शन से हटा दो। सबसे पहला स्टेप है फ्रैक्शन को हटा दो। फ्रैक्शन आ गया क्वेश्चन में कुछ ना कुछ
कुछ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पॉइंट में चला जाता है, पॉइंट में हमारे पास में एरर आती है, दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमें फ्रैक्शन में हटाना है, इसको प्रॉपर डिजिट्स में बनाना है। फ्रैक्शन कैसे हटाएं अब हम लोग, देखो जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में एलसीएम 12, और उस 12 को तीनों से हमें मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर देखो 2 से जाएगा 6 पे, ठीक है, 3 से कटेगा 4 पे, 4 दूनी 8, 4 तिया और 3 तिया 9, ये हमारे पास क्या आया है, प्रॉपर रेशियो, है ना। आप देखो C का मान कितना है, ओके, टोटल कितना आएगा हमारे अकॉर्डिंग, 8 दूनी 16 और 1 17, और ये कितना आएगा 23। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 23, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 713, है ना। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल रुपए कितने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 713, और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 23। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी हमारे पास, देखो 13 से कितने पे 23 है ना, सॉरी 23 से कितने पे जाएगा हमारे पास में 3 पे, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा 23 से 1 पे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 31। अब जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है, जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है, मान लो यहाँ पर पूछता ये A है, ये B है और ये C है, मान लो A की पूछ रखी होती तो 31 इंटू 6 कर देते, B की वैल्यू पूछ रखी होती तो 31 इंटू 8 कर देते, और क्वेश्चन ने पूछा है C की वैल्यू कितनी है, तो 31 into 9, 9 3s are 27, that is our answer 279, है ना। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 279, that is our option number D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो फिर से रेशियो का क्वेश्चन है, पी रेशियो क्यू इतना है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इजी सा है, देखिए पी रेशियो क्यू की वैल्यू दे रखी है 2:3, इसका मतलब पहले वाली वैल्यू का आंसर है पहले वाला और दूसरी वाली का है दूसरा, यानी कि पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है। बस अब तो हमें जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, देखिए 2p है ना, 2p, p की वैल्यू है 2 तो 2 दूनी 4, प्लस में q कितना है 3 है, ठीक है। रेशियो यहाँ पर आएगा 5p, p कितना है 2, 5 2 जा 10, माइनस का 3q, 3 3 जा 9, 7:1। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 7:1, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया गया है, देखिए इसने बोला है A और B के पास में इतने रुपए हैं, टोटल अमाउंट हमें दे रखा है। यदि A का इतना B के इतने के बराबर है तो B की वैल्यू कितनी है, B का मान कितना है। इस जैसा क्वेश्चन है, देखिए A का 4/3, A का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4/15, ठीक है, बराबर है किसके बराबर है, B के मतलब मल्टीप्लाई B का कितना 2/5 के। यहां से काट लो, 2 2 जा 4 और 5 से जाएगा कितने पे 3 पे, है ना। अब देखो इस B को एज इट इज रखते हैं, A यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में होगा, डिवाइड में, है ना। 2/3 इक्वल्स टू B, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके नीचे किस में हो गया, डिवाइड में। ये डिवाइड मल्टीप्लाई का खेल क्यों किया हमने, इस तरफ से इधर उधर लाना क्यों किया ये सब, ताकि हमारे पास में A की और B की प्रॉपर वैल्यू आ जाए। A का कितना आया है हमारे पास में 3 और B की कितनी आई है हमारे पास में 2, है ना। B की वैल्यू निकालनी है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा 3 और 2 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 4 6 5 5। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देखो 5 से 9 पे 45, 5 15, 5 से 1 पे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनती है यहाँ से हमारे पास में 931। क्वेश्चन ने पूछा है B की वैल्यू कितनी है ना, B की वैल्यू कितनी है, यानी कि हमें दो जो यूनिट है उसकी वैल्यू निकालनी है। 2 और 3 2 6, 9 2 18। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1862। आंसर कितना आएगा 1862, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से हमें रेशियो में दे रखा है, x और y की हमें वैल्यू दे रखी है और इसलिए हमें निकालनी है। देखिए आगे वाली वैल्यू है आगे वाली, यानी कि x की वैल्यू है 5 और पीछे है y और उसमें पीछे कितना है 8। इसका मतलब x की वैल्यू 5 है हमारे पास में और y की वैल्यू कितनी है 8 है ना। और निकालना क्या है 4x माइनस 3y, 4x 5 चौके 20 माइनस का 3y 3, 8 3 जा 24, ठीक है। रेशियो
4x है ना, 5 के 20 माइनस का 7y है ना, 7y 7 8 56। यहां से देखिए कितना बचेगा, माइनस का 4, ठीक है। यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 36, माइनस का 36, माइनस माइनस वैसे कैंसिल, 4 से जाएगा 4 9 36। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, आंसर आएगा 1:9, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। 1:9 आएगा, 9:1 गलती से भी मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा हमारे पास में 1:9, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है। इसने बोला है ए और बी की आय का रेशियो इतना है और उनके खर्च इतना है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। एक मेथड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। एक इजी सा प्यारा सा हमारे पास में मेथड है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे और उस मेथड का नाम क्या है हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टार्ट करते हैं। देखिए ए और बी दो है, सबसे पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया और इनकी आय दे रखी है और इनका हमें व्यय दे रखा है। आय कितनी है इनकी, देखिए 7:9 है, ठीक है। और इनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर कितना है, 13:15 है, ठीक है। और ये कितने की बचत करता है, 9,000 की। 9 के लिख दूं और इसको लिख देते हैं 15 के, है ना। 000 इतना स्पेस भी नहीं है, 0 में कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैं तो सीधा के लिख लेती हूँ, बाद में उसकी जगह पर 3 वैल्यूज पुट कर दे, 3 0 पुट कर देंगे। यहां से करना क्या है, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आएगा 135, ठीक है। माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 तिये 45, कितना 4, 15 एकम 15 और कितना 4, 195। इक्वल है, किसके इक्वल पुट करेंगे हम लोग, यहां से देखिए इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना आएगा यहां से हमारे पास में, और यहां से कितना आएगा 117, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 117। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आएगा, इसकी कराए ना पे 13 7 105, यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास में 105। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 0 9 में से 3 गया 6, है ना। यहाँ से कितना आएगा 60 और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 12। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 5, है ना। 12 5 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने यहाँ से 5। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ए की आय कितनी है, यानी कि हमें इनकम ऑफ ए निकालनी है ना। ए की क्या निकालनी है, इनकम हमें निकालनी है। ए ये बैठा और इसकी आय यानी कि 7 यूनिट की बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5। देखो यहाँ पर के था ना, इनके साथ में के भी है, यानी कि 000 और आएगी, 1 2 3। यहाँ से कितना आएगा 1 2 3। एक यूनिट की वैल्यू 5000 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आएगी 35,000, 35,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है 39,000 को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का इतना B के हिस्से के इतने के बराबर है और B का हिस्सा C से इतना % अधिक है, तब A का हिस्सा क्या होगा। ये हिस्से वाले क्वेश्चंस ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। देखिए इसने बोला है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का A के हिस्से 1/3 का B के हिस्से इतने के। थोड़ी सी एरर है इसमें, देखिए क्या बोला गया है, जाता है कि A के हिस्से का 1/3 B के हिस्से के बराबर है। A sum of ₹39 is divided among A, B, C such that A share is 1/3 of the B. Okay. A का जो हिस्सा है वो B के हिस्से के 1/3 के बराबर है, ठीक है। And B gets 20% more than C. B को C से 20% ज्यादा मिला है, यानी कि 6:5। ठीक बात है। यहाँ से देखो इसने बोला है B को C से 20% अधिक मिला है। अगर C को 100 मिला है तो B को कितना मिला होगा 120। यहाँ से काट के 6:5 और यहां से क्या करेंगे A एज इट इज, B को नीचे लाएंगे डिवाइड में, ये होगा 1/3। ठीक है, ये कितना होगा हमारे पास में 1/3। इसका मतलब A की वैल्यू 1 है, यहाँ B की वैल्यू 3 है और B की 6 और 5 है। हम लोग ना यहीं पर इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पर b की वैल्यू 6 है, यहाँ पर b की वैल्यू 3 है। एक ही क्वेश्चन में ये बंदे ही है ना, एक्चुअली ए बी सी 3 बंदे हैं, तीन मैन है, इस टाइप से कुछ रहता है। तो क्या एक ही इंसान का अलग अलग हिस्सा हो सकता है एक ही क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। तो हिस्सा जो है वो बराबर होगा, रेशियो जो है वो बराबर होगा। बराबर कैसे बना सकते हैं? दो मेथड है हमारे पास में, एक जो मैं अभी जस्ट बताने वाली हूँ, और एक देखिए जो हम लोग इस टाइप से करते हैं जी, 1/3 आ जाएगा और यहाँ से 6/5, फिर जो जगह खाली है वहां पर हम इसका पड़ोसी बिठा देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करा के हम लोग निकालते हैं, वो है हमारा फर्स्ट मेथड, है ना। इसको एक बार प्रॉपरली मैं बता ही देती हूँ, देखो यहाँ पे, इसको बाद में इरेज कर देंगे, इसको एक बार प्रॉपरली बता ही देती हूँ ताकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। ए बी सी, ए बी है 1:3, ठीक है, बी सी है 6:5। जो जगह खाली है वहां पड़ोसी हमने रख दिया, कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 तिया 15, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? A/B/C की वैल्यू 6, 18, 15, इसको काटेंगे, 3 से जाएगा 2 पे, 3 से इसको इरेज कर लेते हैं, 3 से जाएगा हमारे पास 2 पे, 3 से जाएगा 6 पे, 3 से जाएगा 5 पे, ठीक है। ये है फर्स्ट मेथड। इतना सब ना करना पड़े, हम डायरेक्ट वैल्यूज को कैसे निकालें उसकी जगह देखिए कर सकते हैं। b की वैल्यू यहाँ पर 6 है, क्यों ना इसको भी 6 बना दें। 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर, 2 से नीचे, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 6, हो गया। a b c की वैल्यू होगी हमारे पास में, a की है 2, b की है 6 और c की कितनी है? 5। सेम वैल्यूज आई है, देखो यहाँ पर भी 2 6 5 थी, यहाँ पर भी 2 6 5 थी। फिर मैम फर्क क्या है? फर्क ये है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। ये जस्ट एक मेथड बताने के लिए था कि इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आगे। ओके, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है, टोटल कितना है हमारे अकॉर्डिंग, टोटल देखेंगे कितना आएगा, 6 5 11 और 2 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3 9 एंड देन 000, 13 3 39 और 000। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 3000। क्वेश्चन ने पूछा है ए का हिस्सा कितना है, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। एक यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है दो संख्याओं का रेशियो इतना है, यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात इतना प्राप्त होता है, छोटी संख्या क्या है ना। छोटे वाली संख्या हमें बतानी है, ठीक है। क्या क्या रेशियो है? 2:5 है। उसने बोला है दोनों में से 7 घटाया जाए तो 13:43 हमें मिलता है। कितना घटाया है? 7, और यहाँ पर भी कितना घटाया है? 7। इसको सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले भी हमने यूज किया है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पर चेंजमेंट क्या है देखिए ना, यहाँ पर माइनस में है। अगर घटाया गया है तो किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, और अगर बढ़ाया गया होता तो प्लस का 7 इधर, प्लस का 7 इधर, और अपोजिट भी हो सकता है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, इस टाइप से भी हमारे पास में हो सकता है। यहाँ से कितना आएगा? मल्टीप्लाई कराएं, यहां से देखिए कितना बनेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, देखो इसकी मल्टीप्लाई कितना? 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 2 30, है ना। माइनस का है, प्लस का 13 7 91। प्लस क्यों हुआ? देखो इसके 301 में से माइनस, माइनस का 91, तो माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। इक्वल्स टू यहां से देखो कितना आएगा? 13 5 65, और ये कितना आएगा? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, है ना। यहां से कितना बचेगा हमारे पास? 6 में से 5 गया 1 सेकेंड, 13 5 65, ओके। और यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहां से कितना आएगा? 12 में से 6 गया, 6 में से 5 1, 12 में से 6 गया 6, और यहां से कितना बचेगा हमारे पास में? इसमें से 91 हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, 0, और ये कितना बनेगा? 210, है ना। यहां से कितना बनेगा हमारे पास में? 210। 13 5 65, और ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 आएगा ना, 86 आएगा। यहां पर बनेगी हमारे पास में 86, ओके। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 21, है ना। यहां से कितना बचेगा हमारे पास में? 21।
यहाँ से कितना आएगा 21 एंड यहाँ से कितना आएगा 210। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 10। अब छोटी संख्या पूछी है तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर बड़ी पूछी होती तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करा देते। क्वेश्चन ने पूछी है छोटी संख्या क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 20, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, कितने और लड़कों का दाखिला कराया जाए कि उनका रेशो इतना हो जाए। इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं यहाँ पर स्टार बना देती हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या करना है, देखिए इसने रेशो दिया है 11:9। किसका है, लड़के और लड़कियां। पहले लड़के हैं तो ये बॉयज का हो गया और ये गर्ल्स का हो गया। टोटल बच्चे कितने हैं, 11 और 9 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने हैं 1600, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2 8 16 और 0, एक यूनिट की वैल्यू 80 है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि जो बॉयज हैं वो कितने आएंगे 11 8 88 और 0 और 9 8 72 और 0। यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बात करें तो जो बॉयज हैं वो 880 है और गर्ल्स कितनी है 720 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कितने और लड़कों का दाखिला लिया जाए कि 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए, कितने और लड़कों का, है ना। एडमिशन किसका और करना है, बॉयज का एडमिशन करना है, तो भाई गर्ल्स को क्यों छेड़ रहे हो, गर्ल्स की जो वैल्यू है उसके साथ क्यों छेड़खानी किया है। ऊपर 9 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था, 9 होनी चाहिए थी ना। देखो इसने बोला है टोटल जो है वो कितनी है 1600 है और उनका रेशियो था 11:9 था। ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट मैंने एक बार के लिए बता दिया। चलो इसको लिखा रहने देते हैं। बॉयज 11 है, गर्ल्स 9 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है कितने और लड़कों का एडमिशन किया जाए कि उनका रेशियो 4:3 हो जाए। एडमिशन बॉयज का किया गया है, गर्ल्स की तो बात ही नहीं हुई कि उनका एडमिशन लिया गया नहीं लिया गया। इसका मतलब गर्ल्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, गर्ल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जितनी वैल्यू है उतनी ही हमारे पास रहेगी। ऊपर गर्ल्स की वैल्यू 9 है तो नीचे 3 क्यों बना दी, इसको 9 ही रखना है। 9 कैसे बनाएंगे मैम, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 9 बन जाएगा। कैसे, है ना, यहाँ पर भी एक साइड तो हो नहीं सकती है रेशियो में, तो दोनों साइड होंगी। यहाँ कितना होगा 4 3 12 और यहाँ पर कितना होगा 9। अब बात ठीक है, ऊपर भी गर्ल्स 9 थी और अभी भी गर्ल्स 9 है, अब बात बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉयज कितने बढ़े हैं, 11 से 12 हो गए। कितने बॉयज बढ़े हैं, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली थी कुछ टाइम पहले। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है कि कितने एक्स्ट्रा बॉयज का एडमिशन लिया गया है, वो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 80, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसने बोला है 3 संख्याओं का जोड़ इतना है, यदि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो इतना, दूसरी और तीसरी का रेशियो इतना है, तो पहली संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन, यानी कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। देखिए क्या क्या है, 3 संख्याएं हैं, कोई भी मान लेते हैं, ABC मान लो, PQR मान लो, XYZ मान लो, कुछ भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। मुझे पसंद है ABC, मैंने मान लिया ABC है, ठीक है। इसका रेशियो है, AB का तो है 3 और 5, ठीक है। BC का कितना है 7:6। जो भी जगह खाली है वहां उसका पड़ोसी बिठा दो। 7 या 21, 7 5 35 और 6 5 30, है ना। यहाँ पर देखो 3 से जाएगा 7 पे, अच्छा 7 और 5 30 नहीं जाएगा ना, 3 से नहीं जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे रखते हैं। क्वेश्चन ने टोटल बोला है 172, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा 5 और 1 6, है ना। 3 3 6 और 2 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 172। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2। क्वेश्चन ने पूछा है पहली संख्या क्या होगी, यानी कि a की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग, कितनी हो जाएगी यहाँ से 42, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
इसने बोला है क्वेश्चन ने कि दो संख्याओं का रेशियो 8:5 है। यदि पहली संख्या में से 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका रेशियो इतना हो जाता है। तब दोनों संख्याओं का योग यानी कि दोनों संख्याओं का जो सम है वो हमें निकालना है कितना है। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सिमिलर था, सेम नहीं था। सिमिलर इसलिए था वहां पर था दोनों साइड से 7 घटाया था, लेकिन यहाँ पर चेंजमेंट है 17 तो घटाया जाता है और 25 जोड़ा जाता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, मान ली ए और बी है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 8:5 है और दूसरी बोली है इसमें रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। ये 1:3 कब होगा, ये 8:5 जो है ये कन्वर्ट होके 1:3 कब बनेगा, जब मैं इसमें से 17 घटाऊंगी तो भाई इसको लिखेंगे माइनस का, और जब मैं इसमें कितना 25 जोड़ूंगी तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस का 25। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया, इतना समझ आया। इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करें यहां से कितना बनेगा। देखिए कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके 17 की 3 से कितना 51 माइनस का 21 की 1 से कराएंगे कितना आएगा हमारे पास में 25 एकम 25, लेकिन किसका आएगा माइनस का, है ना। यहां से कितना आएगा 5 एकम 5 और 8 दिया कितना आएगा 24। यहां से कितना बचेगा हमारे पास में माइनस का 19 और 5 और 1 6 और ये कितना आएगा माइनस का 76। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से कितना आएगा 4 पे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 4। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 और 5 13। एक यूनिट की वैल्यू 4 है हमारे पास में, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13 चौक 52, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या रहेगा यहां से हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आवर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला है दो संख्याएं a और b का रेशियो इतना है, यदि a में 5 घटाएं और b में 3 जोड़े तो रेशियो इतना हो जाता है। तब a और b का अंतर क्या है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सेम उसी के जैसा हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन फर्क क्या है इसमें अंतर पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछ रखा है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करा देती हूँ, उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मुझे आप लोगों से कॉमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए इसने बोला है a और b, ठीक है 5:8 है, ठीक है। यदि a में 5 ओके 8:15, ये रेशियो 5:8 से बढ़कर या घटकर जो भी हुआ है 8:15 कब हुआ है मैम, ये 8:15 तब हुआ है जब हमने इसके अंदर a में से तो 5 घटा दिया और b में हमने 3 जोड़ दिया, तब जाके हमारे पास में ये रेशियो आया है। यहां तक का मैंने बता दिया है, मैं यहां पर लिखूंगी, हिंट मैंने यहां तक दे दी है। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें इसको सॉल्व करना है। इसका जो आंसर है वो मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत इजी है, इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इसको कर लेंगे। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसने बोला है इतने को इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला हिस्सा कितना होगा। ये भी हमारा जीडी का 2021 यानी कि 2021 का क्वेश्चन है। देखिए 1:2 है, ठीक है, 2/3 है, ठीक है, और 3/4 है। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि नीचे वाली वैल्यू को कैसे हटाना है। एलसीएम कितना है 4 × 12, तो एलसीएम से हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से जाएगा 6 पे, 3 से जाएगा 4 पे, 4 दूनी 8, 4 × 12, लेकिन 3 × 9। एबीसी का जो प्रॉपर रेशियो है वो कितना आएगा हमारे पास में 6:8:9। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है, यहाँ से 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 23, और ये किसके बराबर है 782 के। एक यूनिट की वैल्यू 23 से कितने पे 3 पे और फिर कितने पे जाएगा 1 पे। उसने पूछा है तो पहला हिस्सा कितना है, 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 6 × 18। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 186। ओके एक बार चेक करते हैं, देखो 782 किसके बराबर था 1/2, 2/3 एंड 3/4। 4 × 12, 2 से जाएगा 6 पे, 3 × 12, 4 दूनी 8 और 4 × 12, 3 × 9, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 8 दूनी 16 और 1 17 और 3 23, ठीक है। ये किसके बराबर है 782 के। ओके ओके ओके, इसको हम लोग कर सकते हैं 4 से 80 नहीं 3 पे ही जाएगा, ठीक है। 3 से कितने पे जाएगा हमारे पास में 34 आएगा, है ना। यहाँ से कितना जाएगा हमारे
पास में अगर मैं इसको करूं 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 से कर रहे हैं ना हम लोग, कितना आएगा, 3 से जाएगा 69, कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ से 8 और 1 9 92 है ना। अगर हम 4 से करें तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9 34 आएगा है ना। 6 चौक 24, 6 चौक 24, इसको इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकना। यहाँ से देखो कितना जाएगा, 34 पे हमारे पास में एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 34। क्वेश्चन ने पूछा है पहला हिस्सा कितना है, फर्स्ट यूनिट, यानी कि 6 यूनिट्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 6 चौक 24 2, 6 तिया 18 और 2 20। यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो कितना बनेगा हमारे पास में 204, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने बोला है दो संख्या a और b का रेशियो इतना है, यदि a के 7 गुना b के 4 गुने का अंतर इतना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। थोड़ा सा नई टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट है इसी। देखिए इसने बोला है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, दो संख्याएं हैं a और b, इनका रेशियो है 11:8। a और b का कितना है, 11:8 है। a के 7 गुना और b के 4 गुना का अंतर इतना है। a का 7 गुना कितना हो जाएगा, 77, ठीक है, और b का 4 गुना 8 चौक 32। दोनों का अंतर 7 में से 2 गया 5 और यहाँ से कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का अंतर कितना है, 45 है ना। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का अंतर कितने का है, 45। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 225। 5 2 7 दोनों है ना, 9 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, नीचे लिख दिया ना, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। 9 5 45 और ये जाएगा हमारे पास में 2 दूनी 18, 9 5 45 और ये जाएगा 5 पे। इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। क्वेश्चन ने पूछा है 2a + 3b की वैल्यू हमें निकालनी है। 2a प्लस में 3b है ना, कितना आएगा, देखो यहाँ से 2a 11 दूनी 22 प्लस में 3b 8 तिया 24 है ना, 4 2 6 और 2 2 4। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 46 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 5 30 3, 5 चौक 20 और 3 23। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 230, 230, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने कंप्लीट किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। उनको हमने इजीएस्ट वे में कैसे उनको कर सकते हैं, कम से कम टाइम में उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी चीजों का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, इन सभी चीजों का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।